दे दो, जो हमारा बनता वो तो दो, कल डेथ सर्टिफिकेट दो। ये लोग कोई पैसे की भीड़ इकट्ठी नहीं की, अपने दुख के कारण यहाँ पे आए हैं। आपसे टाइम लेके आप हमारी आवाज उन सरकारी अफसरों तक पहले भी पहुंचाई थी, आप भी पहुंचाओगे, तब जाके ये हिले थे। इतनी सुस्त और नकम्मी प्रशासन हमने कभी नहीं देखा, जो हमें बार बार यहाँ पे धक्के खिला रहे हैं। क्षेत्र में ये वाक़ा हुआ था, वहाँ से बीजेपी के विधायक हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार में एलओपी है वो, और वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं। वो तो हमें उसी वक्त मिल गए थे, जब हम नीचे उतर रहे थे वहाँ पे मिले थे। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे बात हुई थी, कहते कोई बात नहीं, जो भी बनेगा हम उनकी डेड बॉडी या जिंदा जैसे भी रिकवर हो गया हम उसको करेंगे, और प्रशासन की तरफ जो भी बनता होगा वो हम काम करेंगे। उनसे हमसे फ़ोन से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने हमारे फ़ोन का जवाब नहीं दिया। वो बोले टेक्स्ट मैसेज कर दो, टेक्स्ट मैसेज की फोटोकॉपी हमारे पास पड़ी है, टेक्स्ट मैसेज की फोटोकॉपी को ये हादसा हुआ था मचेल में, शिशोदी में। काफ़ी लोगों की जान चली गई, काफ़ी लोग बह गए जिनकी डेड बॉडियाँ मिली नहीं। सरकार ने वहाँ से कुछ डेड बॉडियाँ लाई थी जो मेडिकल कॉलेज में थी और काफ कब्रिस्तान के अंदर दफनाई थी। तो हमने पहले जनवरी में डिमांड की थी कि इनका डीएनए करो ताकि पता चले ये बॉडी किसकी है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास केमिकल नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, जब केमिकल आएगा तो हो जाएगा। लेकिन प्रोटेस्ट के तीसरे दिन इन्होंने वो रिपोर्ट डीएनए की भेज दी, वो सारी नेगेटिव भेज दी, तो कोई नहीं मिलती थी। तो मैं पूछता हूँ जो डेड बॉडी यहाँ थी वो किसकी है? सरकार बताए जो कॉलेज में डेड बॉडी थी, मार्चरी में जो दफनाई वो किसकी डेड बॉडी थी। 1 महीना हमने उम्मीद रखी थी कि वो डेड बॉडी कोई जिंदा होगा, किसी अस्पताल में होगा, इमरजेंसी में होगा, लेकिन वो उम्मीद भी अब खत्म हो गई। 10 महीने हो गए, अब उम्मीद खत्म हो गई कि कोई जिंदा होगा। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इनको डेथ सर्टिफिकेट दो, जो इनके केस है LIC के अंदर हैं, इंश्योरेंस में है, ऑफिस में है, जवान बच्चे थी उनकी मैरिज के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे बैंकों में है, वो बेचारी चली गई संसार छोड़ के। लेकिन हम इनको ये कहना चाहते हैं कि आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो ये मसले कैसे हल होंगे? सरकार जो है वोटों की राजनीति देख रही है कि कुछ लोग पंजाब से है, कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से है। तो मैं कहता हूँ वोटों की राजनीति छोड़ करके इंसानियत के नाते इनका मसला हल करें, डेथ सर्टिफिकेट दे, कंपनसेशन दे, ताकि ये डेथ जिनकी हो गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए जो हमारे धर्म के अनुसार क्रियाकर्म होते हैं वो कर पाएं, इतनी हमारी डिमांड है। ये लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दिया जाए, जो रुके हुए सरकारी काम है वो जहाँ डिपार्टमेंटों में जमा कराना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा होगा कोई काम, यहीं से मिलना। कुछ नहीं दे रहे हैं, वो डेथ डिक्लेयर ही नहीं करी, आज तक मिसिंग में ही चल रहे हैं। वो पहले भी जब डीएनए हुआ तो गवर्नमेंट का कोई इरादा था ही नहीं डीएनए करने का, आपके माध्यम से हुआ, वो भी अगर हुआ तो हुआ, ना हुआ एक बराबर है। नील में आ रही है रिपोर्ट, बोलते हैं फ़ोन करो पूछो, कहता जो है वो आपके सामने है, आपका कोई लेना देना नहीं उन बॉडियों से। ऐसे हो सकता है? फालतू के आदमी कहाँ से आ रहे हैं? जब 102 हैं तो 102 ही होने चाहिए, बाकी क्यों नहीं मैच कर रहा? क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, आज फिर से डिमांड कर रहे हैं कि जो आपके मिसिंग के परिजन जो है, जो डीएनए हुआ है वो आपके माध्यम से हुआ है, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3 दिन के बाद अगर रिपोर्ट भी आ रही है, रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है, चलो फालतू आदमी कौन है, डेथ सर्टिफिकेट दे, कंपनसेशन दे, लोगों को पता लगे। कहीं देना है किसी सरकारी ऑफिस में कहीं देना है तो क्या करोगे आप? डेथ सर्टिफिकेट डिक्लेयर तो सरकार क्या करेगी? सरकार सो रही है आराम से, उनको क्या है? बहुत सारे नेता हैं, खासकर जो जम्मू डिवीज़न में बहुत सारे नेता जो एक पार्टी के जो काफ़ी पेशी हैं, तो उनका क्या कहना है? सर कोई बात ही नहीं हो रही तो क्या वो क्या बोलेंगे? वो तो सब सो रहे कान में रुई देके। सब से क्या कहते क्या डेथ सर्टिफिकेट दे, कंपनसेशन दे, लोगों को पता लगे और हाँ भी उनकी डेथ डिक्लेयर हो गई है। कोई अपना कोई धार्मिक कार्यक्रम करना होगा वो करेंगे, अपना जो भी करना होगा। कैसे सरकार को ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। हरिद्वार जाना पड़ता है क्योंकि